यूएसए के वीज़े के लिए आपने DS-160 फॉर्म होता है, ये फ़िल करना होता है। सबसे पहले आप ये फ़िल करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट क्रिएट करेंगे और ये फॉर्म फ़िल करेंगे। और दूसरी चीज़ होती है, आपने जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये DS-160 फॉर्म है, ये आप लोग गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे। इस तरह आप लोग जो है इसे ओपन करेंगे। इसके बाद जो है आपने सेलेक्ट करना है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, कंट्री सेलेक्ट करना है। आप लोग, मैं इस वक्त पुर्तगाल में हूँ तो मैं पुर्तगाल सेलेक्ट करूँगी। आप पाकिस्तान में हैं या यूएई में है, सऊदीया में है, जहाँ भी है, या इंडिया में है, आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये पुर्तगाल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो कैप्चा सिक्योरिटी कोड, ये हम एज इट इज़ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है। आप ये बाद में भी लगा सकते हैं फ़ोटो, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद है आपके पास स्टार्ट एन एप्लीकेशन, रिट्रीव एन एप्लीकेशन। आप लोगों ने स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे करना है क्योंकि आप लोग नया एप्लीकेशन फ़िल कर रहे होगे, फ़र्स्ट टाइम कर रहे होंगे। जो लोग मिडिल में कहीं थे, ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़िल कर रहे थे, तो वो लोग रिट्रीव एन एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर सिंपल आपने आना है और फिर यहाँ पे आई एग्री आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसका आंसर देना होगा, ताकि जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं और जब आप रिट्रीव करेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन मांगेगा, आपको याद रहना चाहिए। तो मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन करती हूँ कि इन व्हाट सिटी योर नियरेस्ट सिबलिंग्स लिव। तो मैं ये वाला कह रही हूँ दुबई। और ये ऊपर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन आईडी। ये आप लोग जो है कहीं भी सेव कर लें, इसकी फ़ोटो बना लें या अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें, कहीं भी सेव कर लें। क्योंकि जब भी अगर आपका टाइम आउट हो जाता है, आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो आपको बार बार ये वाला कोड चाहिए, एप्लीकेशन आईडी चाहिए होगी, आपने सेव करनी है। और साथ आपका टाइम आ रहा है, आज 13 अगस्त है, तो आप जिस भी डेट में एप्लीकेशन फिल करोगे आपके पास वो डेट आएगी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपने अपना सरनेम, जो भी आपका पासपोर्ट पे सरनेम है, गिवन नेम और फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट्स। अगर आपका ये नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। मेरा सरनेम है आमिर, गिवन नेम है शाइस्ता, ये नहीं है, डज़ नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपने सारे ये फिल करनी है। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? नो। कोई भी रिलीजियस कोई भी आपका नाम था, अगर है तो कर दें, नहीं था तो नो पे करते हैं। वैसे मोस्टली नो ही करते जाएं। डू यू हैव टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम? नो। मेल फीमेल आप जो भी हैं उस पर क्लिक कर दें। और उसके बाद अपनी ये सारी डिटेल्स जो हैं आप लोग फिल करते जाएं। आपने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स लिख देनी है। आपने सिटी लिख देना है, आपने कंट्री वही लिखना है जो आपने पहले किया था। उसके बाद सेव, यहाँ पर आपको सेव का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ आपने सेव कर लेना है, ताकि आपका टाइम आउट होता है तो आपके पास ये सेव हो। और फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दें साथ ही। अब आपने लिखना है कंट्री। अच्छा जी, यहाँ पर कंट्री ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनलिटी मेरी पाकिस्तान है, आपकी जो भी आपको लिख दीजिएगा। डू यू होल्ड ए और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन द वन? आपके पास एक से ज़्यादा नेशनलिटीज़ हैं, मेरे पास नहीं है। जो आपके पास हो आपने वो लिखना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री? आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं, जो आपने कंट्री डाला है उसके। तो येस या नो आपने लिखना है। तो मैं नो लिख देती हूँ इसमें। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपने बतानी है। अदर परमानेंट रेजिडेंट कंट्री, जो भी अगर आपका है तो आप लिख दें, नहीं है तो आप छोड़ दें। उसके बाद है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डज़ नॉट अप्लाई। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डजन अप्लाई। टैक्स पेयर ये भी नहीं होता, आप इस पर भी डज़ नॉट अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैवल पे आप लोग चले जाएंगे। इसके बाद ये आपने फिल करना है पर्पस ऑफ ट्रिप। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी, आपने इन ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। टेम्प्रेरी बिजनेस प्लेयर विजिटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर क्लिक करना। उसके बाद आप सेकंड पे आ जाएं। इसमें आपने करना है बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्प्रेरी विजिटर B1 B2, आपने यही वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है पर्पस ऑफ ट्रिप टू द USA, जो पर्पस ऑफ ट्रिप है वो आपने सेलेक्ट करना है।
उसके बाद है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, अगर येस है तो आप येस पे क्लिक कर दें, येस आएगा तो अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे डिटेल पूछेंगे। मैं नो पे कर रही हूँ, आप नो पे क्लिक कर दें। आप नो पे क्लिक करेंगे तो इंटेंडेड डेट की आपसे पूछेंगे, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की डेट लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 19 सितंबर, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख दें। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे मैं 1 वीक लिख रही हूँ, आप जितना आपने ट्रैवल करना हो उतना ही लिख दें। यहाँ पे जो है आपने एड्रेस लिखना है। अच्छा जी, होटल जहाँ आप स्टे करेंगे उस होटल का, वो मैंने सिंपली मैं booking.com पे आई थी और मैंने होटल सेलेक्ट किया था हॉलीडे इन। आप भी इसी तरह कोई भी होटल सेलेक्ट करके और booking.com से जो है आप लोग एड्रेस उठा के कॉपी करें और वो एड्रेस जो है वहाँ पर पेस्ट कर दें। ये एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। स्ट्रीट एड्रेस ऑप्शनल है, मैं स्किप कर रही हूँ। सिटी न्यूयॉर्क आप करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें जो आपने जाना है। सिलेक्ट वन, यहाँ भी न्यूयॉर्क कर लें आप लोग। इसकी जो स्टेट है, अच्छा जी। ज़िप कोड नहीं है तो छोड़ दें। पर्सनस पेइंग फॉर योर ट्रिप, सेल्फ, बेटर आप सेल्फ पे करें। अगर आप लोग डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैवल पे आप क्लिक करेंगे। पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, आप बेटर है कि नो लिखें कि आपके साथ कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा, बाद में आप कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ओके जी। उसके बाद है हैव यू एवर बीन इन यूएस, ये मैं बना रही जो लोग नए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग पहले थे तो आप लोग यस कर दीजिएगा, वरना सारे नो करते जाएं। नो कर दें। हैव यू एवर बीन इशूड यूएस वीज़ा, आपका पहले यूएस वीज़ा हुआ है। मोस्टली जो नए कर रहे होंगे उनका नो ही होगा। अगर आपका हुआ है तो आप यस कर दें। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ यूएस वीज़ा, अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन, नो, आप ये नो करते जाएं। अगर आपका हुआ है तो आप यस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे आप चले जाएं। उसके बाद ये आपने होम एड्रेस, ये सारी अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, अपना कंट्री, ये सारा मेलिंग एड्रेस, ये सारा आप लोग लिखेंगे। सिलेक्ट एड्रेस में भी आपका एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे वो लिखते हैं, या जहाँ पे रहे हैं वो वाला लिखते हैं। सिलेक्ट एड्रेस ऑप्शनल, सेकंड वाला ये आपकी मर्जी में छोड़ दें। सिटी, जो आपको सिटी है वो लिखें। स्टेट प्रोविंस आपने यहाँ पे वो लिखनी है। जिप कोड अगर अप्लाई होता है आपके पास है तो लिख दें, वरना छोड़ दें। उसके बाद है कंट्री रीजन, ये जो है आप ये लिखते हैं। मेलिंग एड्रेस जो आपका, येस और नो जो भी है आपका वो कर दें। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर आपका है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, वरना स्किप कर दें। और इसी तरह वर्क का फ़ोन नंबर भी है। हैव यू यूज़ एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने पिछले 5 साल में कोई फ़ोन नंबर यूज़ किया तो आप लिख दें। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। हैव यू यूज़ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने पिछले 5 साल में दूसरे ईमेल जो हैं यूज़ किए हैं तो आप उनका भी एड्रेस लिख येस और नो करें। आपके पास सोशल मीडिया, अब आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो जो आप फेसबुक, इंस्टा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपका है, तो आपने सब यहाँ पर डिटेल लिखनी है। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट, अगर आप किसी और वेबसाइट पर कहीं भी सोशल मीडिया पर जा रहे हैं तो लिखना है। एक चीज़ याद रखें, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। जो ये पूछ रहे हैं बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। इसके बाद जी आपके पास पेज आ जाएगा पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का। पासपोर्ट ट्रैवल टाइप आपका कौन सा है वो आपने कर देना है। रेगुलर जो भी आपका होगा, नॉर्मली रेगुलर होता है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने लिखना है। उसके बाद है जी पासपोर्ट बुक नंबर, डज़ नॉट अप्लाई, अगर है तो लिख दें, नहीं है तो डज़ नॉट अप्लाई पे कर दें। कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिस भी कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू है, जो भी कंट्री आपका है वो आप लिख दीजिए। वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूज़, कहाँ से इशू हुआ था, किस सिटी से हुआ था, आपने वो लिखना है। स्टेट प्रोविंस इफ़ शोन ऑन द पासपोर्ट, अगर आपके पासपोर्ट पर स्टेट या कोई प्रोविंस शो हो रहा है तो वो आप लिख दें। कंट्री रीजन, कंट्री अपना लिख दीजिए। इशुएंस डेट लिखनी है अपने पासपोर्ट की, और एक्सपायरी डेट जो है आपके पासपोर्ट पर वो लिखनी है, जो आपके पासपोर्ट पर है वही लिखनी है। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, कभी आपका पासपोर्ट जो गुम हुआ हो या फिर चोरी हुआ हो, अगर हुआ है तो यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन लिखनी है जी। फादर फुल नेम आप यहाँ पर लिखेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ,
आप यहाँ पर लिखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आप डज नॉट अप्लाई करते हैं। उसके बाद है मदर फुल नेम आप लिखेंगे, सर नेम, गिवन नेम आप लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इज़ योर मदर इज़ इन यूएसए, अगर यूएसए में है तो यस, नहीं है तो नो लिखते हैं। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव्स हैं वहाँ पर। अगर आप एक चीज़ याद रखना, अगर तो आपके कोई बहुत ही करीबी ब्लड रिलेशन है तो आप यस लिखिएगा, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है दूर का आपका कोई दोस्त है या जानने वाला है, उनका बिल्कुल भी मत लिखिएगा, इस तरह आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा। ठीक है। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन यूनाइटेड स्टेट, बेटर आप नो ही लिखते हैं। फिर आप लग जाएंगे नेक्स्ट पे। फैमिली इन्फॉर्मेशन, स्पाउस की आपने पूरी डिटेल डालनी है अगर आप मैरिड हैं तो। और उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट। अब आ जाएगा आपका प्रेजेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन ये आपने देनी है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है या आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका उसका नेम है इंस्टीट्यूशन का, वो आपने लिखना है ऑक्यूपेशन का। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, जो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है या फिर स्कूल का नाम क्या है, जहाँ भी आप इस वक्त हैं अपनी एज के मुताबिक वो लिख दीजिए। स्ट्रीट एड्रेस ये आप लोग लिख देंगे, जो ऑप्शनल है वो स्किप करते जाएं। सिटी कौन सा ये लिख दें, जो डज़ नॉट अप्लाई पे करते जाएं जिस पे डज़ नॉट अप्लाई है। फ़ोन नंबर आपने लिखना है, कंट्री रीजन ये आपने लिखना है, और स्टार्ट डेट, जब आप अगर पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट डेट क्या थी, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी स्टार्ट डेट क्या थी ये लिखना है। और उसके बाद जो है आपने ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो आपने शॉर्ट करके यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाएगा वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, आपने यस लिखेंगे तो वो आपसे डिटेल पूछेगा, नो लिखेंगे तो अगर आपने नहीं थे तो नो पे लिखते हैं। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ए सेकेंडरी लेवल और अबव, आपने कोई जो है अटेंड की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे सेकेंडरी लेवल पे, अबव लेवल पे, तो आप यस लिख दें। यस लिखेंगे तो आपको डिटेल लिखनी पड़ती है, आप नो पे कर दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब, अगर आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो यस लिख दें। आप अगर आप यस पे करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, क्या आपके ट्राइब का नेम है, मैं नो पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फिर आपका जो भी आप लिख दीजिएगा। प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, जो लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं उनकी लिस्ट लिखते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। लैंग्वेज नेम लिख दें सारे। अच्छा जी, हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री विद इन द लास्ट 5 ईयर्स में, जिन कंट्रीज जिन रीजन्स में आप लोग गए हैं, अगर गए हैं तो यस पे लिख दें, अगर नहीं गए तो नो पे लिख दें। मैं या नो पे क्लिक कर रही हूँ, आप जितने कंट्रीज़ में गए हैं आप लोग। हैव यू बिलोंग टू और कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क टू एनी प्रोफेशनल सोशल में, अगर आपने कुछ कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो यस लिख दें। यस लिखेंगे तो उनकी डिटेल है, नो लिखना है तो नो लिख दें। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म, जो भी आपकी अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं कुछ भी है तो आप वो लिख दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। हैव यू एवर सर्व इन मिलिट्री, अगर आपने कभी मिलिट्री में कोई काम किया तो यस लिख दें, फिर वो डिटेल आप बता दें। हैव यू एवर सर्व बीन ए मेंबर ऑफ और एनी इंडिविजुअल विद पैरामिलिट्री, अगर आप किसी इस किस्म के ग्रुप का मेंबर रहे हैं, आपने कोई काम किया है तो आप यस लिखते हैं, अदरवाइज़ नो लिखते हैं और नेक्स्ट पे चले जाएँ। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, ये सिक्योरिटी के बहुत सारे अब क्वेश्चन आएंगे। डू यू हैव एक कम्युनिकेबल डिजीज, अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप वो लिखते हैं, येस है तो येस और नो है तो नो। डू यू हैव एनी मेंटल फिजिकल कुछ है आपको प्रॉब्लम तो उस पर येस, सारे वैसे आप बेसिकली नो ही करते जाएं। आर यू और हैव यू एवर बीन ए ड्रग एब्यूज़र, ड्रग अगर आप ड्रग एडिक्टेड रहे हैं तो आप येस लिख दें, अदरवाइज़ नो, बेसिकली सब पे नो करते जाएँ। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड कन्विक्टेड एनी ऑफेंस, कभी आपने कुछ अरेस्ट हुए कुछ ऐसा किया है, नो करते जाएं। हैव यू एवर बीन वायलेटेड, कोई आपने लॉ वायलेट किया कुछ ऐसा है तो आर यू कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट टू एंगेज इन, अगर आप कुछ अनलॉफुल, अगर आपने यूएस में कभी कुछ किया है तो वो लिख दें, बेसिकली सारे पे आप नो करते जाएंगे। एवर बीन इन्वॉल्व टू एंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, अगर आप उसमें रहे हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। हैव यू एवर कमिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आपकी है, अगर ये आप कभी में इन्वॉल्व रहे, आपका कोई रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो इसमें इन्वॉल्व था, आपका उसके साथ कोई रिलेशन था तो वो सारा बेसिकली आप ये नो करते जाएं सारे और नेक्स्ट पे आ जाएं। बेसिकली आप इन सब पर नो कहेंगे क्योंकि ये सब क्राइम्स हैं।
तो आप नो सब पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे चले जाएं। उसके बाद है हैव यू एवर सॉट टू ऑब्टेन असिस्ट अदर्स टू ऑब्टेन ए वीज़ा एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप आप नो कर दें। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, अगर किसी कंट्री ने आपको डिपोर्ट किया है तो यस अदरवाइज़ नो लिखते हैं और नेक्स्ट पे चले जाएं। ये सब पे नेक्स्ट करेंगे, सब पे नो करके आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है। उसकी पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आपका कैसा फ़ोटो होना चाहिए, क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है अपना फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद जो आप अपनी ये एप्लीकेशन पूरी रिव्यू कर लेंगे, वो आपको आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप एडिट करते जाएं और आप नेक्स्ट पे करते जाएं। आप अपनी इस तरह पूरी एप्लीकेशन देख भी लेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है साइन एंड सबमिट। आपने ये सबमिट कर देनी है और जब आप साइन एंड सबमिट करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी, आपने ये फिल करनी है। अच्छा, इसमें पूछना है कि किसी ने आपकी एप्लीकेशन फिल करने में हेल्प की, आपने यहाँ पे नो लिखना है। और आई सर्टिफाइड अंडर, इसके मुताबिक जो है यूएसए के लॉ के मुताबिक जो है मैंने जो सब कुछ किया वो सच बताया है। ओके, ये आपने करना है। एंटर योर पासपोर्ट नंबर, एंटर ये जो कोड आपको शो हो रहा है ये करना है। और उसके बाद जो है आपने साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ से आप जो है नीचे आएंगे स्केड्यूल माय अपॉइंटमेंट और स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह ओपन हो जाएगा। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पर अपना जो है न्यू यूज़र पे जाके लॉगिन आईडी बनाएंगे। अगर पहले से है तो जस्ट अपने ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे। कि यहाँ से आप जो है न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल अपॉइंटमेंट अपनी जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेट मिली है तो आप यहाँ से चेक करते रहना, और अगर आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप अपनी रीशेड्यूल भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। यहाँ से आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी आपका सिटी होगा, जहाँ भी है मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ था तो इस्लामाबाद, क्योंकि पुर्तगाल से चेंज आ रहा था वो आपको समझना था। कंटिन्यू करेंगे आप। अच्छा जी, यहाँ से आपने करना है बिज़नेस एंड टूरिज़म, कंटिन्यू। यहाँ से आपने B1 B2 विज़िटर फॉर बिज़नेस एंड प्लेयर ये वाला करना है और आपने कंटिन्यू करना है। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। आपने पूरी डिटेल्स फिल करनी है। आप जाएंगे तो आपका ये जो हो जाएगा और आपने जो है फ़ीस पे करनी है 160 जो है डॉलर होती है वो पे करेंगे। जो रसीद नंबर आएगा वो लिख के आपने कंटिन्यू कर देना है। इस तरह आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और अगर अपॉइंटमेंट आपको लग रहा है कि देर की मिली है कुछ है, जैसे मैंने बताया, आप चेंज भी कर सकते हैं। बारी आती है जी इंटरव्यू की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे लोग जो इनसे घबराते भी हैं। तो इंटरव्यू जो है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी कंट्री से और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, तो आप लैंग्वेज जो है वो अपने कंट्री की सिलेक्ट करें। जैसे पाकिस्तान से तो उर्दू सेलेक्ट करें, तो आपके पास वहाँ पर ट्रांसलेटर होगा, जो आप बात करेंगे वो ट्रांसलेट करेगा, तो आपका लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़, इंटरव्यू जो होता है 3 से 5 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता। और इंटरव्यूअर आपसे जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपके फ़ंड्स के बारे में पूछेगा, आपके पास कितने पैसे हैं तो आपने बताना है। और दूसरी चीज़, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम के अलावा अगर दूसरा सोर्स है, सपोज़ आप ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, आपका गूगल एडसेंस से पैसे आ रहे हैं, आपके जहाँ से भी आ रहा है आप वो भी बता सकते हैं कि सोशल मीडिया से आ रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है आप वो बता सकते हैं। और अपने फॉर्म में भी लिखें और आप इसका एविडेंस भी लेते जाएँ। जहाँ से आपके स्क्रीनशॉट है आप इसके फ़ोटो कॉपी करके लेते जाएँ, आपकी स्टेटमेंट की भी लेते जाएँ, ताकि आप उसे सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा, फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आप थोड़ा बता दें कि आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हैं स्पाउस और बच्चे भी हैं, तो इस तरह उन्हें लगेगा आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स है और आपने वापस आना है। वो ये भी पूछते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, तो आपने कुछ जो है सिटी सेलेक्ट करके रखने हैं और उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप बताएंगे कि मैंने इन सिटीज़ में जाना है, ये देखना है और 10 दिन 1 हफ़्ता जितना भी आपने बताना है इतने दिन रहना है, और फिर मैंने वापस अपने कंट्री में आना, आने के बाद मेरे ये काम है जो मैंने कंप्लीट करना है, ताकि उन्हें लगे कि आपने वापस आना है। मेन पर्पस क्या होता है, उसे सेटिस्फाई करना कि आपने वापस आना है।
इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और आपने रेलिवेंट आंसर देने और थोड़ा जो है डिटेल के साथ बता देना है, और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी बता देनी है, मेरी इतनी आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह, मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये है, ताकि उन्हें लगे कि बंदे का पीछे है, इसने वहाँ जाकर स्किप नहीं होना। तो ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंटली आपने इंटरव्यू देना है, और बस यही चीज़ें होती है। और दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं हम क्या पहन के जाएं, क्या करें। कॉन्फिडेंटली जाना आपने, यानी कि कुछ ऐसा मत पहने जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करें, या लग रहा हो कि आप फर्स्ट टाइम टाई कोट पहन के आए और आप उसमें इजी ना फील कर रहे हो। आप कॉन्फिडेंटली जो भी आपका जो है आपका जो भी ड्रेस है आप पहन के जाएं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंट और जिसे कहते हैं पुरवकार लगना चाहिए। तो इस तरह आपको लगना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें जी 3 चीज़ें अब इम्पोर्टेंट है जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक तो आपने जो है DS-160 फॉर्म फिल करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट अगर आपकी देर की मिल रही है तो मैं लिंक दे रही हूँ इसमें, आपने जहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है उसका भी, DS-160 फॉर्म का भी, आपने जाके अपनी अपॉइंटमेंट चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं अगर जल्दी की मिलती है तो आप जल्दी की भी कर सकते हैं। दोनों लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अब 3 है, DS-160 फॉर्म है, अपॉइंटमेंट लेनी है आपने, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है इंटरव्यू होगा। बस ये यूएसए का होता है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आराम से देख के अप्लाई कर दे। $160 इसकी अराउंड फ़ीस होगी। तो ये तो थी जी यूएसए के बारे में वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।